एक व्यक्ति जिसका डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स के बाद उसके वाइफ की एलिमनी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसने सब कुछ ले लिया। उसके ठीक बाद उसके बेटे को हुआ ब्लड कैंसर और 1.5 साल इलाज कराने के बाद उसी की आंखों के सामने उसके बेटे की डेथ हो जाती है। और उस 1.5 साल के इलाज में उस व्यक्ति के पास इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है। और इन सारी चीजों से उभरने के बावजूद भी जब वो अपने लॉ फर्म शुरू करता है तो वो भी उसको बंद करनी पड़ती है। और उसके बाद जब वो इन्वेस्टर एडवाइजिंग देता है तो 6 महीने बाद उसको ये काम भी बंद करना पड़ता है। लेकिन जब उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन थी। मैं बात कर रहा हूं चार्ली मुंगर के, एक ऐसे इन्वेस्टर की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल से, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे गेम को चेंज कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर और इस पूरी दुनिया को ऐसी पावरफुल लर्निंग देकर गए हैं जिसको लोग आने वाले समय तक याद रखें। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की ऐसी 5 लर्निंग मैं आपको देता हूं जिसको आज ही से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज, चार्ली मुंगर हमेशा एक बात कहते थे कि बड़ा पैसा खरीदने और बेचने के अंदर नहीं है बल्कि इंतजार करने के अंदर है। क्योंकि जब आप इंतजार करते हो, सीधी सीधी भाषा में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब आप इंतजार करते हो तब आप अपने पैसे को, या कह सकते हैं जिस स्टॉक को आपने खरीदा है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हो। जब आप ऐसा नहीं करते हो तो कंपाउंडिंग अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर पाती है और आपको मिलियनियर और बिलियनियर बनाकर छोड़। सेम यही चीज ट्रेडिंग के अंदर भी लागू होती है। बेचना और खरीदने का काम ट्रेडिंग के अंदर अक्सर होता है और आपने देखा है मैंने लगभग 500 से ज्यादा वीडियोस बनाई है, लेकिन मैं कभी भी ट्रेडिंग को इनकरेज नहीं करता क्योंकि मुझे पता है 98% लोग अपना पैसा गवाएंगे। हाँ, 2% लोग पैसा कमाएंगे भी, लेकिन 2% कोई नियम नहीं होता, कोई रूल नहीं होता। इस वजह से मैं ट्रेडिंग को कभी इनकरेज नहीं करता। हाँ, आप ट्रेडिंग कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा यह है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा। चार्ली मंगर का जो दूसरा सबसे बड़ा लेसन है वो है ऐसा बिजनेस चुनिए, जिस भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऐसी कंपनी हो, ऐसा बिजनेस हो जिसको कोई मूर्ख व्यक्ति भी चला सके। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने इस चीज के अंदर। देखिए, कभी ना कभी उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आ सकता है जो एक मूर्ख कैटेगरी के अंदर आता है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको बिजनेस की समझ नहीं है, जिसको उस कंपनी को चलाने की समझ नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी समय पर आ सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, नोकिया की जब हम बात करते हैं, उस समय जब हम नोकिया की बात करते हैं तो अगर हम केवल उस समय की बात करें तो नोकिया जैसी कंपनी कहीं पर थी नहीं। लेकिन आज का नोकिया कंपनी दिखाई देती है क्योंकि समय के साथ वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई और अपग्रेड करने का काम करता है वहां का मैनेजमेंट, वहां का वो व्यक्ति, वहां का वो ऑनर जो उस कंपनी को चलाता। दूसरी कंपनी का नाम आता है ब्लैकबेरी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ब्लैकबेरी के फोन अगर देखा हो वो उसका फैन ना हुआ। ऐसे फोन तो, ऐसी डिमांड थी ब्लैकबेरी कंपनी की, लेकिन वो भी समय के साथ अपग्रेड नहीं कर पाई और आज ब्लैकबेरी का नामो निशान भी नहीं दिखाई। और यही चीज चार्ली मुंगर समझाना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसे कोई मूर्ख भी चला सकता है, क्योंकि कभी ना कभी उस कंपनी में कोई ना कोई मूर्ख व्यक्ति जरूर विराजमान होगा। तीसरी लर्निंग वो है आत्मनिर्भर। जब एक इंटरव्यू के अंदर इनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या राज, तो उन्होंने जो अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताया ना, वो बताया अपने फेलियर्स को। उन्होंने बताया कि जिस समय मेरे को लोगों की जरूरत थी, मेरे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए था मुझे लोगों का, उस समय मेरे पास ना कोई फैमिली मेंबर था, ना कोई पैसा था, ना कोई दोस्त था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था। और उस चीज ने मुझे सिखाया कि आत्मनिर्भर बनो, किसी पर डिपेंड मत हो। और ये चीज आपको भी सीख लेनी चाहिए अपने जीवन में। अगर आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड है, किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड है, वो आपका जिंदगी भर फायदा उठाएगा क्योंकि आप उस पर डिपेंड। और यही वो रीजन था, यही वो फेलियर की ताकत थी और यही वो मोटिवेशन था जिसकी वजह से वो बाउंस बैक कर पाए और उनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन कर पाए। और उसके बाद उन्होंने किया क्या, उन्होंने लर्निंग शुरू करी। अगर आप उनके बचपन की कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, शुरुआती अवस्था को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो एक लर्निंग मशीन थे। एक तरह से वो बुक्स को इतनी जल्दी पढ़ा करते थे, इतनी जल्दी पढ़ा करते थे। जब उनकी एक आंख डॉक्टर की गलतियों की वजह से चली गई, जब वो पूरी तरह से बेकार हुई, तब उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो डर था ना, वो यही था कि अब वो बुक्स भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, उसके बाद उन्होंने लर्निंग शुरू करी, फिर वो वॉरेन बफेट से मिले। वॉरेन बफेट ने उनको इन्वेस्टर एडवाइजर बना लिया। और अगर वॉरेन बफेट ने इनको अपना इन्वेस्टर एडवाइजर बनाया तो आप सोच लीजिए इन्होंने किस किस्म की प्रतिभा अपने अंदर डेवलपमेंट करी होगी। जबकि एक वकील थे, ये शुरुआती इन्वेस्टर नहीं थे, ये एक वकील थे, वकील से एक इन्वेस्टर बने। तो यहां से भी एक चीज समझ लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हो, अगर आप सीखते हैं तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चार्ली मुंगर की जो चौथी सीख है वो अपने इंटरव्यूज के अंदर कई बार बता चुके हैं कि आप हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जिसके कंज्यूमर वफादार हो। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी इतने ज्यादा महंगे फोन लॉन्च करने के बावजूद भी जब भी वो कोई नया फोन लॉन्च करती है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। रीजन यही कि जो कंज्यूमर है वो लॉयल है एप्पल कंपनी के प्रति। और आपने एक टैगलाइन जरूर देखी होगी, कहीं ना कहीं टैगलाइन नहीं कहेंगे लेकिन आपने लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि जो व्यक्ति एक बार एप्पल पर शिफ्ट हो जाता है वो दोबारा से एंड्रॉइड पर शिफ्ट नहीं होगा।
और शायद यही रीजन है कि एप्पल इतना ज्यादा महंगा फोन बेचने के बावजूद भी हमेशा इतनी ज्यादा डिमांड के अंदर रहती है। रोलेक्स जैसी आपने कंपनी देखी होगी, वो हमेशा डिमांड के अंदर रहती है क्योंकि उसके कस्टमर्स हमेशा लॉयल होते हैं। मामार्थ जैसी कंपनियां सर्वाइव करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्योंकि उनका रिपीट ऑर्डर नहीं आता, लॉयल कस्टमर उनके पास नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में आकर लीडिंग कंपनियां बन जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप उनका रिपीट ऑर्डर जाकर देखेंगे तो वो रिपीट ऑर्डर बहुत अच्छा दिखाई देगा, यानी कि कस्टमर लॉयल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से उन्होंने 1993 के अंदर कैस्टको होलसेल के अंदर इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को। और पांचवी और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, इसको डीपली समझने का प्रयास करते हैं, वो है नो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर आपको कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन और मैंने भी कई वीडियोस बनाई डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का सही अर्थ मैं आपको समझा देता हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब देखिए, हर व्यक्ति के पास जो होता है वो एक सीमित ज्ञान होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज के स्टॉक आते हैं, बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक आते हैं। फार्मा सेक्टर आता है, एफएमसीजी सेक्टर आता है, सीमेंट सेक्टर आता है, केमिकल सेक्टर आता है और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को मानना कि मुझे सारे सेक्टर की नॉलेज नहीं है, ये पहली बात तो लोग मान ही नहीं पाते जल्दी से। आप ये समझिए कि आपके पास सारा ज्ञान नहीं, आपको सब कुछ नहीं पता। और सच्ची बात कहूं, मुझे भी सब कुछ नहीं पता, सारे सेक्टरों की नॉलेज किसी को नहीं है, किसी इन्वेस्टर को नहीं है। कोई यूट्यूब पर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया मुझे इस सेक्टर की भी नॉलेज है, इसकी भी नॉलेज, इसकी भी नॉलेज, इसकी भी नॉलेज, सारे सेक्टर की नॉलेज है, डाइवर्सिफिकेशन कर दीजिए, मुझे लगता है वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि सारे सेक्टर की नॉलेज किसी को नहीं हो सकती। और इसी वजह से इन्होंने सिंपल से 3 रूल निकाल रखे थे, हाँ, ना और बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ना का मतलब ना। इनका एक सिंपल सा गोल था कि जिस सेक्टर को मुझे समझ में आता है, जो हाँ है, केवल उसी में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास 2-3 आइडियाज है जो आपकी नॉलेज से आपके पास आए कि इस स्टॉक में या इस कंपनी में इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। अब अगर आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आप उस आइडिया से पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसको चार्ली मुंगर ने समझाकर दिखाया है। और आप देख लीजिए, इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो केवल उसी चीज पर आधारित है जो इनको समझ में आती है। जब हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं, वो कोका कोला बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉस बनाने वाली कंपनी में, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको समझ में आती है। और जो चीज आपको समझ में आती है वही आपको पैसा बनाकर देगी, क्योंकि वो आपको उस कंपनी पे विश्वास देती है, जिस वजह से आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म तक टिके हुए रहते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म तक टिके हुए रहते हैं तो कंपाउंडिंग अपना काम कर पाती है, और जब कंपाउंडिंग अपना काम कर पाती है तो आप मिलियनियर और बिलियनियर बन पाते हो। तो देखिए कहाँ का वो चीज था डाइवर्सिफिकेशन का रूल, और कहाँ पर आकर उसका एंड देखने को मिला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। स्टॉक मार्केट का और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।